अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी। सभी शार शब्दी हमारे संत परिवार के संत लोगों को कोटि कोटि नमन वंदन। अपने गुरुदेव को, सभी संत समाज की सहित गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। गुरु ही परमात्मा से मिलाता है। भाग्य से गुरु मिलता है और सौभाग्य है जब परमात्मा मिलता है। सार शब्दी परिवार जो है कोई साधारण परिवार नहीं है। परमात्मा की अनुभूति हो रही है, जिसको परमात्मा की अनुभूति हो रही है वही सार शब्दी है, संत परिवार है। संतों का काम होता है अपनी वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अन्य आत्माओं को बंधनों से मुक्ति दिलाए, और जो मुक्ति नहीं चाहते हैं, सांसारिक सुख की कामना ही चाहते हैं, तो संत ये भी करते हैं कि चलो उनका मानव जीवन इस भौतिक जगत में कैसे सुखी रहे, उन्हें भी शांति मिले। माने संत हर मर्ज का इलाज होता है। लौकिक इच्छा करते हो तो उसका भी विधान बताता है, पारलौकिक इच्छा करते हो तो उसका भी विधान बताता है। ज्यादातर लोगों की यही इच्छा रहती है, मुक्ति मुक्ति किसने देखी, भगवान से हमें क्या लेना देना है, हमारा घर परिवार संसार सुखी होना चाहिए। जब हम संसार हमारा सुखमय होगा तब फिर देखा जाएगा, भगवान को बाद में देखेंगे। और यही लालसा लेकर के आप देख रहे हो कि जहां तहां देखो भीड़ लगी हुई है, चाहे वो परिक्रमा का मार्ग हो, तीर्थ स्थल हो या संतों का दरबार हो। संतों का तो काम है भाई ज्ञान बांटना, प्रेम देना, सद्भावना, श्रद्धा, विश्वास, ये सब उनकी साधना का फल है और वही वो आप लोगों को भी बांटते हैं। लेकिन आप लोग उसमें भी स्वार्थ ही ढूंढते हो। स्वार्थ सिद्ध है तो संत अच्छे हैं, आपका स्वार्थ संसार अच्छा नहीं हुआ तो सब बेकार है। माने आपको संसार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अच्छी बात है। तो आज थोड़ा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो सुनने में तो बहुत सरल है लेकिन बहुत काम की है। सत्य मानो आपका बहुत कुछ भला होने वाला है। बचपन से जब हम पाठशाला में जाते हैं तो सबसे पहले हमको जो है ना सिखाया जाता है कि हम कैसे जागें, कैसे भोजन करें, कैसे पढ़ें और कैसे शयन करें, तो सिखाया जाता है। स्वान निद्रा बको ध्यानम, विद्यार्थी के लक्षण बताए जाते। तो पहले हमें सिखाया जाता, घर वाले ही सिखा देते हैं, स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटा सुबह उठे हो तो पृथ्वी माता के चरण छुओ। जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सिखा देते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्तु में। हम पृथ्वी माता को प्रणाम करें और जौन सा स्वर हमारा चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है तो हम बाएं पैर को जमीन पे पहले रखें, और दायां स्वर चल रहा है तो हम दाएं पैर को जमीन पर रखें। ये सिखाया जाता है। उससे क्या होता है कि जागृत स्वर
और पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है तो वो कनेक्ट होती है। अगर डिस्टरबेंस में पैर रखते हैं तो वो एक झटका सा लगता है शरीर को, जो आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये सारी चीजें में सिखाई जाती हैं। तो प्रथम क्या होता है? बंधन पृथ्वी। जन्म भी जब होता है तो हमें पृथ्वी ही सहारा देती है, और मृत्यु के बाद भी हमें सब छोड़ दें, लेकिन फिर भी पृथ्वी माँ अपने ही गोद में लेती है। इसलिए हम पृथ्वी को माँ कह के ही पुकारते हैं। चाहे हम विदेश में रहने वाले हों, किसी भी जाति के हों, पृथ्वी माता ये नहीं देखती जात पात पंथ भेद, ये क्या है, कुछ नहीं। तो पृथ्वी माँ सबकी माँ है। इसमें कोई भेद, कोई धर्म, कोई पंथ आड़े नहीं आ सकता जो ये कहे कि नहीं पृथ्वी एक नहीं दो है। जैसे भगवान के बारे में आज झगड़ा पड़ा हुआ है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन पृथ्वी एक है क्योंकि वो आधार है। तो जो सबका आधार पृथ्वी है, जिस पर आप रह रहे हो, तो आपका उस मां के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ पृथ्वी मां के लिए करें, जो हमें मृत्यु से, जन्म से, जीवन में जो भी होता है, जो भी खाने का पदार्थ, प्रयोग करने का पदार्थ, सुख सुविधाएं सब पृथ्वी मात्र से ही प्राप्त होती हैं। हीरा जवाहरात पृथ्वी से पैदा होते हैं, जल पृथ्वी से पैदा होता है, जो भी आप सुंदरता देखने जा रहे हो सब पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो आपने आज तक पृथ्वी के लिए क्या किया? ये आपकी मां है। जब आपने मां के लिए कुछ नहीं किया तो आपका फिर जीवन व्यर्थ है। आज हाँ किया है पृथ्वी के लिए कि आपने पृथ्वी को उजाड़ा है, परेशान किया है, प्रकृति को उजाड़ा है। आज का जो विज्ञान है वो प्रोग्रेस कहता, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आज का विज्ञान प्रोग्रेस के साथ विनाश भी कर रहा है। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। सही विकास तो आप वेद के अनुसार, आध्यात्म के अनुसार ही कर सकते हो। आध्यात्म में पृथ्वी को उजाड़ना, प्रकृति को उजाड़ना, ये ठीक नहीं। जो लोग कहते हैं कि प्रकृति मिथ्या है, वो अधूरा ज्ञान है। प्रकृति तो एक ऐसा सूक्ष्म, बिना प्रकृति के संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। एक परम पुरुष है, एक प्रकृति है, प्रकृति मां है, परम पुरुष शिव है। जो इसको तत्व से जानता है, जो इसको मूल से जानता है, जो इसको सूक्ष्म से जानता है, वही समझ सकता है। वो फिर ये नहीं कहेगा कि जगत मिथ्या है। ये अधूरा ज्ञान है जो कहते हैं जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जो भी है सब सत्य है। कुछ पूर्ण सत्य है, कुछ अर्ध सत्य है। क्या पूर्ण सत्य है, क्या अर्ध सत्य है, ये तो मैं आगे कभी जानकारी आपको दूंगा। आज हमारा भाव है जनहित का, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है जो बड़ा ही भयावना है। आप लोग सब सुन रहे होगे, नहीं सुनते हो तो देखा करो, संतों की वाणी सुना करो, ज्योतिषाचार्य ज्योतिषियों की वाणी सुना करो। वो आपको आगाह कर रहे हैं, जैसे बारिश होने के पहले मेघ गर्जना करके आपको चेताते हैं कि बारिश होने वाली है, अपना सामान ऊपर से नीचे उतार लो। तो ऐसे जो है संत महात्मा गर्जना कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि समय कष्टमय आने वाला है, चेत जाओ, जाग जाओ। तो आज आपको यही बात मैं बताना चाहता हूं। मुझे भी किसी के संत के द्वारा ही ये बात प्राप्त हुई है, और ये सबके कल्याण की बात है। तो हम चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि संतों का काम ही है अच्छी बात को अच्छे लोगों तक पहुंचाना। अच्छे लोग ही मानेंगे, और जिनका कुबुद्धि है, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो पशुवृत्ति के हैं, वो संतों की बात को हंसते हैं और मिथ्या मानते हैं।
तो जो मिथ्या माने उनके लिए भी मिथ्या ही है, और जो सत्य माने तो उनके करने योग्य है। करना क्या है, इसमें आपका हित है, आपका कल्याण है। जो समय आ रहा है उसमें आपकी रक्षा पृथ्वी माँ ही करने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी हलचल पृथ्वी से ही होने वाली है। पृथ्वी पर इतना अत्याचार, इतना पाप बढ़ गया है कि पृथ्वी माँ त्राहिमाम 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 कर रही है। दुष्टों ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। पृथ्वी माँ पर वो भार सहन नहीं हो रहा है, और पृथ्वी माँ ही आपकी रक्षा करेगी। तो इस समय में आपका कर्तव्य है कि हम पृथ्वी माँ का पूजन करें। पृथ्वी माँ का पूजन कैसे करना है? संत वाणी ही है, संतों के माध्यम से ही हम तक आई है। हमने देखा इसमें तो सबका कल्याण है, तो सब तक बात जानी चाहिए। भाई अमृत मिला है तो खुद पियो और पिलाओ। संत की तो प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, अमृत मिले तो पियो पिलाओ, राम नाम गाओ और गवाओ। राम नाम की लूट है, लूटे जाए सो लूट। यही तो संतों की मस्ती होती। तो उस मस्ती में आप लोग भी आ जाओ। आपको करना क्या है? पृथ्वी माँ का पूजन करना है। कभी भी आप अपने घर में जितने सदस्य हैं, देखो ध्यान रखना, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी जो मानव है सबके लिए ये उपयोगी है। अगर वो पृथ्वी पे नहीं रहता है, आसमान में रहता है, तो कोई जरूरत नहीं। अगर पृथ्वी पर रहता है तो उसके सबके लिए जरूरी है। क्या करना है कि आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, लाल चुनरी बाजार से ले आओ, लाल, जिसमें कोई गोटा कढ़ाई नहीं होना चाहिए, लाल ही होना चाहिए। नहीं मिलती है तो 2.5 गज लाल कपड़ा ले आओ। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों सदस्य 2.5 गज 2.5 गज 2.5 गज 2.5 गज 2.5 गज कपड़ा लेके आओ। सब सदस्य जाए खुले मैदान में, खेत हो, पार्क हो, जंगल हो, नदी का किनारा हो, खुले स्थान में जाकर के थोड़ा पृथ्वी माँ का पूजन करना है तो फूल ले सकते हो, अगरबत्ती ले सकते हो, इच्छा है कर सकते हो। भाई पूजन तो पूजन। श्रद्धा भाव से ले जाकर पृथ्वी माँ को ओढ़नी उड़ाना है। वो चादर उड़ा देना है, वो साड़ी उड़ा देना है। पहले तो जाकर के पृथ्वी माँ को प्रणाम करना है, फिर वो साड़ी या 2.5 गज कपड़ा लेके गए हो वो उड़ाना है। उसके बाद हर व्यक्ति 16 चावल गिन करके साबुत चावल ले जाए, उस चुनरी के ऊपर छोड़ दे, प्रणाम करे, प्रार्थना करे, धूप दीप कर सको तो कर लो, फूल अर्पण कर दो, चाहो तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। और श्रद्धा भाव से माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ, हमने आपको बहुत सताया है, ना जाने कितने अपराध हमने जो है आपकी छाती पर, कहते नहीं छाती पे होला, क्या कहा जाता है, छाती पे मूंग दलना। तो हमने जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने जन्मों में जो है आपकी छाती को वेदना पहुंचाई है। अब मानव जन्म मिला है और मेरे पास तक ये बात आई है, तो हे माँ मैं आपकी को सेवा। तो सेवा भाव में वो आप चादर उड़ा करके, साड़ी उड़ा करके 16 दाने चावल के छोड़ करके प्रार्थना माँ से कर सकते हो कि हे माँ मेरे उन अपराधों को क्षमा करो, हे माँ मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। बस इतना करके तुम्हें वापस आ जाना है। ओढ़नी को या कपड़ा जो बिछाया उसको वही छोड़ देना है, लाना नहीं है। ये भी नहीं सोचना है वो कहाँ जाएगी, कौन ले जाएगा, क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। पृथ्वी माता जहाँ उसे पहुँचाना होगा वो पहुँचा देगी। बस इतना करोगे तो जो समय आ रहा है, इस समय में पृथ्वी माँ आपकी रक्षा जरूर करेगी।
ऐसा मेरा भी मानना है और जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है उनका भी मानना है। ये ईश्वरीय संदेश है जो आप सबको दे दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी। सच साहेब बंदगी, सच साहेब बंदगी।